हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.12 और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए तो देख लेना एक बार। एग्जांपल्स करने से आपका एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो और अच्छा हो जाने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 पार्ट्स दे रखे हैं, इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट से इंटीग्रेट -1 से 1 एक्स का मोड डॉट डी एक्स। अब आपको पता है एक्स का मोड आपको दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है अगर उस इक्वल्स टू मैं जीरो बनाता हूँ और ये जीरो -1 से 1 की लिमिट के बीच में आता है, अगर आता है तो आ रहा है ये। इससे आपका जो इंटरवल है वो -1 से 1 तक पहुंचने के लिए पहले -1 से 0 पहुंचेगा, ठीक है, फिर 0 से 1 पहुंचेगा, ऐसे होगा। समझे? अब सर मोड का क्या करें? ठीक है, -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखो, है ना। मोड के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। अब आपको पता है मोड की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव एक्स निकल के आता है ना। -1 से 0 के बीच में नेगेटिव ही तो है सारी वैल्यूज इसके बीच में, ठीक है। और 0 से 1 के लिए क्या निकल के आता है? पॉजिटिव निकल के आता है। मैं इसका रीजन समझा देता हूँ एक बार आपको। देखो, -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू एक्स की पुट करो, माइनस की निकलेगी वैल्यू, है ना। बट मोड का कंसेप्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी मैंने और बाहर यहाँ मैंने नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड का कंसेप्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। ये है तरीका। अब -x तो ठीक है, x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो मैं 1/2 बाहर लिख देता हूँ और 0 से लेके -1 यहीं छोड़ दिया। इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और ये 1 से लेके 0 छोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, माइनस का 1/2, यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर -1 प्लस हाफ, यहाँ 1 -0। इसका मतलब हाफ प्लस हाफ कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? क्लियर है अच्छे से? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेट 0 से लेके 3 x-2 मोड डॉट डी एक्स। सेम कंसेप्ट है। अगर x-2 इक्वल्स टू 0 करता हूं तो x इक्वल्स टू 2 आपका एक नया क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। अब ये देखना है क्या 0 से 3 के बीच में आता है? ये बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 0 से लेके 2 ब्रेक हुआ, हो गया आपके पास। और सेम फंक्शन, फिर 2 से लेके 3 ब्रेक हो गया, फिर ये फंक्शन। अब भाई पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, दैट इज प्रॉब्लम। तो क्या होगा यहाँ पर? 0 से 2 की कोई वैल्यू रख के देखो। मान लो 1 रखा आपने, 1 -2 या नेगेटिव निकल के आया, तो मैं यहाँ नेगेटिव रख दूं, ठीक है। 2 से लेके 3 में रख के देखो आप, है ना, 2.5 समथिंग पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ओके, अब नेगेटिव तो बाहर छोड़ देते हैं, 1/2 और x-2 का स्क्वायर, है ना। और ये लगा दी मैंने 2 और 0 लिमिट। समझ में आया? सेम चीज यहाँ पर हाफ और x-2 का स्क्वायर और लिमिट लगा दी मैंने 3 और 2। अब आपको लिमिट पुट करनी है तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा नहीं है पूरा बस। ओके, हाँ, तो अब आगे सॉल्यूशन कैसे होगा? माइनस हाफ तो ठीक है, यहाँ 2 पुट करो, 2 - 2 किया तो कितना हो गया? ये 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस, फिर 0 पुट किया, 0 -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, ठीक है। बाहर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला माइनस लगा हुआ है, बाकी आंसर तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव ही आ रहा था। 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर 1, -2 - 2 यानी ये 0। तो ये पॉजिटिव का 4/2 हो जाएगा और ये प्लस का हाफ हो जाएगा। 2 प्लस हाफ को क्या कर लिखते हैं अपन? 5/2 ही तो लिखते हैं। क्लियर है? ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड देखो, 0 से 2 x-1 -1 मॉड डॉट डी एक्स। सेम कंसेप्ट। x-1 इक्वल्स टू 0 करो तो x का वैल्यू 1 आया। क्या इसके बीच में आता है? हाँ आता है। 0 और 2 के बीच में आता है? हाँ आता है। तो फिर मैं इसको ब्रेक कर लूं, पहले 0 से लेके 1 के लिए x-1 अपॉन मोड x-1 डॉट डी एक्स, फिर 1 से लेके 2 के लिए x-1 का मोड dx। अब मोड मुझे हटाना है, यहाँ पर मोड अपन को हटाना है। कैसे हटाएंगे? देखो, 0 से 1 में वैल्यू मान लो 0.5 है। 0.5 अगर हम यहाँ पुट कर देते नेगेटिव आ रहा है तो मैं नेगेटिव x-1 कंसीडर कर रहा हूँ उसको। और 1 से लेके 2 में देखेंगे तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी केवल 0 से लेके 1 -1 डॉट dx सॉल्व करना है और 1 से लेके 2 1 डॉट dx सॉल्व करना है। समझ में आया?
नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। माइनस जीरो से लेके वन डॉट डी एक्स यही है ना, प्लस वन से लेके टू वन डॉट डी एक्स। अब नेगेटिव ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वन से जीरो हो गया, टू से वन हो गया, नेगेटिव आ गया वन एज इट इज, प्लस टू माइनस वन, नेगेटिव वन प्लस टू माइनस वन कितना हो गया, वन, कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया, जीरो। बताओ समझ में आया क्या? जीरो आंसर है इसका। कौन सा वाला किया था ये अपन ने? थर्ड केस। फोर्थ आ जाओ। माइनस वन से वन, एक्स प्लस टू ऑन एक्स प्लस टू मोड डॉट डी एक्स। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू करेंगे तो माइनस टू आएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, क्या नेगेटिव टू इन दोनों के बीच में आती है क्या? नहीं आती है सर। तो फिर इतना ही रखो, फिर इसको माइनस वन से वन ही रखो। बट पॉइंट इज डैट इसके बीच के अगर कोई जीरो पुट करता हूँ, मान लो माइनस वन से जीरो वन के बीच में जीरो पुट करता हूँ तो पॉजिटिव ही आ रहा, तो मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा, कैंसिल आउट हुआ वन, माइनस वन से वन, वन डॉट डी एक्स, वन का आंसर कितना हुआ एक्स, वन से लेके माइनस वन, वन आगे, फिर माइनस, फिर माइनस वन, यानी वन प्लस वन, यानी कि टू आ गया आंसर फोर्थ का। फिफ्थ देखो, इंटीग्रेट माइनस थ्री से जीरो एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री मोड डॉट डी एक्स। सेम कहानी, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, माइनस थ्री से जीरो एक्स प्लस थ्री अपॉन, कोई वैल्यू पुट करके देखो, माइनस थ्री से इसके बीच की माइनस टू रख के देखो, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखता हूँ। माइनस थ्री से जीरो वन डॉट डी एक्स, एक्स हुआ जीरो माइनस थ्री, ठीक है। ओके, तो x का वन हो गया हमारे पास, और यहाँ जीरो पुट किया, फिर माइनस थ्री, तो पॉजिटिव का थ्री आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को किस तरह से हो रहा है? वन का कितना हो गया, x हो गया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाई जीरो, फिर माइनस थ्री, तो प्लस थ्री। फिफ्थ हो गया। सिक्स देखो, इंटीग्रेट जीरो से थ्री, अब देखो यहाँ यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको ब्रेक करना है, जीरो से थ्री के लिए पहुंचना है, तो जीरो से लेके वन पहुंचो पहले तरीके से, फिर वन से टू पहुंचो एक्स, फिर टू से थ्री पहुंचो, ऐसे ब्रेक करते हैं अपन। और इसकी जगह और कोई फंक्शन की वैल्यू होती, मान लो एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ, तो इक्वल्स टू में टी मान के करते थे, है ना। अब देखो जीरो से वन की कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट करूंगा, आंसर कितना आएगा मेरे पास, जीरो आएगा। पता है नहीं भाई, जैसे 0.5 पुट कर दिया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा हुआ है तो जीरो आंसर होगा उसका। वन से टू की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वन ही आएगा। टू से थ्री की कोई भी वैल्यू, यहाँ पर क्यों, मैंने थ्री क्यों लिख दिया, यहाँ पर भी तो एक्स ही आना है, ठीक है। टू से थ्री की कोई भी वैल्यू रखूं यहाँ तो टू ही आएगा अपने पास। अब देखो ये तो जीरो हो गया, प्लस वन का आंसर क्या हुआ एक्स, और टू और वन, प्लस इसका आंसर क्या हुआ टू एक्स, फिर थ्री और टू, टू माइनस वन हुआ वन, प्लस टू, थ्री माइनस टू किया वन, कितना हो गया वन प्लस टू, हाउ मच, थ्री इज योर आंसर। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? तो इसी के साथ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर वन फॉर एक्सरसाइज 7.12।